चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1.5 और 1.5 पढ़ रहे हैं यहाँ पर। पहले इस प्रश्नावली को हल करने के लिए सबसे पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा घातांक नियम। क्या पढ़ना पड़ेगा? घातांक नियम। और घातांक नियम क्या क्या होते हैं इनको थोड़ा अच्छे से देख लेंगे तो फिर हमारी सारी प्रश्नावली बिल्कुल सिंपल हो जाएगी, बिल्कुल सरल हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं जरा। सबसे पहले है जैसे यदि मान चलो नंबर 1, यदि a की घात m हो और गुणा में हो a की घात n हो, a की घात m हो गुणा में फिर a की घात n हो, यदि ऐसी कोई राशि अपने पास मिलती है, यानी हमारे पास यदि आधार समान हो, घातें अलग अलग हो सकती हैं, आधार समान है और दोनों गुणा में हो, तो ये क्या हो जाता है? दोनों जुड़ जाएंगी। कौन? घातें। घातें कैसी हो जाएंगी? जुड़ जाएंगे, यानी m धन n हम इसको लिख सकते हैं। m धन n इसको हम लिख सकते हैं। जैसे दूसरे नंबर का है, यदि a की घात m हो और इस पूरे की घात n हो, a की घात m हो और उस पूरे की घात n हो, तो हम इसको लिख सकते हैं कि a की घात m इंटू a की घात, नहीं दोनों गुणा हो जाएगा, दोनों का गुणा हो जाएगा। a की घात m और n इसमें है तो दोनों m इंटू n, दोनों घातें कैसी हो जाएंगी? गुणा में हो जाएंगी। दोनों घातें गुणा में हो सकती हैं, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a की घात m इंटू n, दोनों एक साथ गुणा कर सकते हैं। अगला है यदि तीसरे नंबर का, यदि a की घात m हो और बटे में a की घात n हो, तो हमें इसको कैसे लिखेंगे? आधार समान है, घात को ऊपर लेके नीचे वाले को ऊपर लेके जाना है, तो फिर क्या करेंगे? a की घात m तो ये रहेगा, लेकिन ये वाली जो a है तो ये यहाँ पर हो जाएगा और साथ में ये वाला माइनस का चिन्ह लग जाएगा यहाँ पर, n हो जाएगा यहाँ, यानी m से m को घटा दो। ऐसे अपने को राशि पढ़ने को मिलेगी। अगला इसमें कंडीशन है, लेकिन m का मान n से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगला है कि भैया a की घात m हो और b की घात n हो, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? a b, और ये हो जाएगा a की दोनों का गुणा हो जाएगा। दोनों का गुणा करने के बाद हम दोनों का घात एक ही, अच्छा घात एक ही, घात दोनों की एक ही है ना, दोनों की घात एक ही है और यहाँ आधार अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा? दोनों का गुणा हो जाएगा और यहाँ पर दोनों की घात क्या हो जाएगी? एक, है ना, m। ठीक है, एक और है, देखो जरा, एक और है कि यदि 5वें नंबर का, यदि a की घात 0, इसका मान हमेशा क्या होगा? 1, इसका मान हमेशा 1 होगा। और है जरा देखो इसमें कि यदि 6वां नंबर का है, यदि n और करनी के अंदर a है, n करनी के अंदर a है, यदि ऐसा मान चलो कोई भी अपने पास क्वेश्चन मिलेगा तो हम इसको लिख सकते हैं a की घात 1/n, a की घात 1/n, ऐसा इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये थे अपने घातांक नियम। और अब चलते हैं अपन प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली में देखते हैं सवाल, तो सवाल एक दो इसमें हो जाएंगे तो इसको कर देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, ज्ञात कीजिए, प्रश्न क्रमांक 1 है, ज्ञात कीजिए कि पहला नंबर का क्वेश्चन है कि 64 की घात 1/2, 64 की घात 1/2, तो हमें करना क्या है? इसमें हमें 1/2 में इसको निकालना है। इसका सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा गुणनखंड, इसका निकालना पड़ेगा हमें गुणनखंड, यानी ये हो जाएगा 64 किससे निकलेगा? किससे जाएगा? इसका भाग कितने से जाएगा? 2 से। कितने से जाएगा? 2 से। तो 2 तिया 6 और 2 दूनी, फिर 2 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 1 2,
फिर बच गया 1 हो गए 12, यानी कितने 2 6 12, फिर 2 चला जाएगा, 2 8 16, फिर 2 चला जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 चला जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 चला जाएगा। हो गया, यानी हमने क्या देखे देखो 2 1 2 3 4 5 6, यानी हमने क्या देखे इसका 1 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, कितने हुआ 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 थे ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी इसकी घात हम क्या कर सकते हैं 1/2, 1/, अब देखो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं क्या, कितने 2 है 6 है, कितने 2 है 6, तो हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि 2 की घात 6 और इस पूरे की घात 1/2, 1/2। अब देखो जरा घात के ऊपर घात लगी हो, घात के ऊपर घात लगी हो, और अभी हम घातांक पढ़े थे, ये देखो घात के ऊपर घात लगी हो, घातांक पढ़े थे क्या, a की घात m इंटू n क्या हो जाता है, घात के ऊपर घात लगी हो, दोनों का क्या हो जाएगा गुणा, दोनों गुणा हो जाएगा, कर देते चलो दोनों गुणा, तो ये हो जाएगा 2 की घात 6 गुणित 1/2, कहां से हुआ ये हुआ भैया a की घात m इंटू a की घात m और पूरे घात n से क्या हो जाता है a की घात m इंटू n से, इसलिए हम यहाँ पर लगा देंगे कि यहाँ पर 2 की घात क्या हो जाएगी, 2 की घात 6 इंटू 1/2, 2 की घात 6 गुणित 1/2। अब ये गुणा में है, गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा, अब यहीं से काट देते हैं, 2 एकम 2 2 3 6, कितने बार गया 3 बार, यानी 2 की घात 3 लिख सकते हैं बचा हुआ। अब इसको लिख देते हैं, ये क्या बनेगा 2 गुणित 2 गुणित 2, कितने बार 3 बार गुणा हो गया, तो कितना हुआ 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी कितना आंसर कितना हुआ इसका 8, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा इसका अगला क्वेश्चन दिया है इसी का, इसके ये रफ वाला मिटा देगा, है ना।